आपके दादा बाबा अवतार सिंह जी सहित समूचा निरंकारी परिवार अब बाबा गुरबचन सिंह जी को सदगुरु मानकर उनके सम्मुख श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होने लगा। आपकी नानी माता सोमावंती जी भी बाबा जी के चरण स्पर्श कर विनती करने लगी कि हमसे आपके प्रति दामाद रूप में कभी कोई भूल या अवज्ञा हुई हो तो आप क्षमा करना। तब से वो अपनी बेटी को भी सदगुरु की पत्नी होने के कारण गुरु माता के रूप में ही देखने लगी। आप सब भाई बहनों के मन में ये बात बचपन से ही बस चुकी थी कि माता पिता के रिश्ते से पहले सदगुरु व गुरु सिख का रिश्ता होता है जो हर रिश्ते से बड़ा होता है। शहंशाह जी के आशीर्वाद से निरंकारी राजमाता जी बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर मिशन के प्रचार प्रसार के कार्यों में अपना पूरा सहयोग देने लगी। आपकी नानी माता सोमावंती जी भी कुछ अन्य सेवादारों को साथ लेकर आप भाई बहनों की देखभाल करने लगी। एक बार 4 माह की लंबी कल्याण यात्रा पर जाने से पहले राजमाता जी के मन में विचार आया कि अब हम इतने लंबे समय तक बच्चों से दूर रहेंगे। तब बाबा गुरबचन सिंह जी ने उनके मन की बात को भांपकर तुरंत कहा, अब ये सिर्फ 5 बच्चे ही आपका परिवार नहीं है, सारी संगत ही आपका परिवार है। आपकी बहन निरंजन जी के अनुसार यद्यपि अनेक अवसरों पर हम भाई बहन माता पिता से दूर रहे, किंतु बाबा जी और राजमाता जी का जितना भी कीमती समय हमें मिलता वो हमारे लिए बहुत अनमोल और लाभदायक होता। सन 1963 से सन 1969 तक लगभग 6 वर्ष का समय आपके लिए जहां घर से दूर रहकर पटियाला में शिक्षा प्राप्त करने का रहा, वहीं ये समय सांसारिक जीवन की ठोस सच्चाइयों से परिचित होने का भी रहा। दिनांक 11 फरवरी सन 1963 को भोला जी का दाखिला यादविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला में करवाया गया। स्कूल के रजिस्टर में आपका नाम हरदेव सिंह सेठ दर्ज होने के कारण आपके सहपाठी व अध्यापक गण आपको सेठ जी कहकर पुकारते। उन दिनों हरदेव सिंह जी स्कूल के हॉस्टल मोहिंद्रा हाउस में रहा करते थे। हॉस्टल में रहने वाले कर्मचारी हों या सहपाठी, आपका व्यवहार सभी के प्रति प्रेम व करुणा से भरा था। यदि कोई विद्यार्थी हॉस्टल में बीमार पड़ जाता तो आप उसकी देखभाल में जुट जाते। आवश्यकता पड़ने पर किसी को अपने वस्त्र भी पहनने को दे देते, लेकिन आप हर जरूरतमंद की मदद हमेशा खामोश रहकर कुछ इस तरह करते कि कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। धीरे धीरे स्कूल में आप सबके लिए उदारता और सौहार्द की एक मिसाल बन गए। अक्सर हॉस्टल में राजमाता जी का प्यार दुलार भरा पत्र आता। उन पत्रों में वो जहां आपकी पढ़ाई व सेहत का हालचाल पूछती, वहीं गुरुमत से भरी शिक्षाएं भी देती रहती। उनके भक्ति भाव से भरे पत्रों के आरंभ में आपके पावन चरणों में धन निरंकार और अंत में आपकी चरण धूल भुल्लनहार कुलवंत लिखा होता। अपनी माता जी के पत्रों से जिन नैतिक मूल्यों की शिक्षा आपको मिली वो आपके कोमल मन पर निरंतर अंकित होती गई। एक बार एक अध्यापक आपके हॉस्टल के कमरे में आए तो आपने स्वभाववश उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें सम्मान पूर्वक ऊपर बिठाया और स्वयं नीचे जमीन पर बैठ गए। आपके इस विनम्र स्वभाव से वो शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल आपको आशीर्वाद दिया बल्कि अन्य अध्यापकों से भी आपके इस सद्गुण की चर्चा की। हरदेव सिंह जी को अपनी खुशी से ज्यादा औरों की खुशी का ध्यान रहता था। स्कूल के एक मित्र के अनुसार, जब मैं स्कूल में नया नया आया तो एक शाम सभी विद्यार्थी खेलने के लिए ग्राउंड में चले गए। मैं सबसे परिचित न होने के कारण और कुछ घर की याद आने के कारण खेलने नहीं गया और उदास होकर बरामदे में ही बैठा रहा। हालांकि सेठ जी को खेलने का बहुत शौक था, लेकिन वो मुझे अकेला देखकर मेरे पास ही आकर बैठ गए और खेलने नहीं गए ताकि मैं अकेलापन महसूस न करूं।
मैं उनके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने हमेशा दूसरों के मन की बात को समझा और उनका साथ दिया, कभी भी अपनी इच्छाओं को आगे नहीं रखा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हरदेव जी में जहां किशोरावस्था में ही अनेक दिव्य गुण मुखरित होने लगे, वहीं कुछ नवीन रुचियां भी उजागर होने लगीं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल आदि खेल आपको विशेष रूप से पसंद आते थे। हार और जीत की भावना से ऊपर उठकर खेलने वाले सच्चे खिलाड़ी के गुण किशोर हरदेव में स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। विद्यालय में आपने शिक्षा के साथ साथ खेल कूद से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसे घुड़सवारी, तैराकी, फोटोग्राफी आदि में भी निपुणता हासिल की। यहीं आपके जीवन में पर्वतारोहण की एक नई रुचि भी उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर बिना रुके, बिना थके प्रत्येक कार्य को साहसपूर्ण ढंग से करने में सहायक बनी। विज्ञान एवं तकनीक के प्रति भी आपकी गहरी रुचि थी। आपकी सूक्ष्म दृष्टि क्षण भर में नए आविष्कारों की गहराई तक पहुंच जाती। आपकी इस विशेष क्षमता का अद्भुत रूप आगे चलकर उस समय देखने को मिला जब आपने दिव्य यात्रा संग्रहालय और एकत्व के फव्वारे का निर्माण करवाया। पटियाला में शिक्षा के दौरान आपको गुरुमत के सांचे में ढले हुए महान संत अमर सिंह जी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। उनके मर्यादित व अनुशासित जीवन का आपके बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आप सत्संग के लिए हर शुक्रवार शाम को स्कूल के हॉस्टल से स्थानीय सत्संग भवन आ जाते और सोमवार प्रातः वापस चले जाते। भवन पर सत्संग करना, सेवादारों के संग बैडमिंटन, फुटबॉल आदि खेलना, हंसना, हंसाना, ये सब आपको अति प्रिय था। आपको स्कूल से लाने व ले जाने की जिम्मेदारी एक रिक्शा चालक महापुरुष की थी। आपका दयालु हृदय बुजुर्ग रिक्शा चालक संत को कठोर श्रम करता देख करुणा से भर जाता। जब धूप ज्यादा होती तब आप अपनी छतरी उनके सिर पर कर देते। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ जब आपको लगा कि वो कुछ अस्वस्थ हैं, तो आप कह उठे, चाचा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप मेरी जगह बैठिए, मैं रिक्शा चलाता हूं। ऐसा कहकर आप उनको पीछे बिठाकर स्वयं रिक्शा चलाने लगे। आपका अपनत्व से भरा दयालु हृदय सभी के दिलों को छू लेता था। बचपन से ही आपको भक्ति गीत पसंद थे। जब कभी भी सत्संग में बोलने का अवसर मिलता तो अक्सर आप भाव विभोर होकर ये गीत सुनाते। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे, समझ सके हम तुम्हें खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दे। हरदेव सिंह जी में जहां सागर जैसी गंभीरता व ठहराव था, वहीं आपके स्वभाव में विनोदी प्रवृत्ति की भी भरपूर झलक मिलती थी। आपका हास्य बोध कमाल का था, जो समय अथवा मौके के अनुसार वातावरण में हास्य रस भर देता था। आप केवल एक वाक्य बोलकर ही सामने वाले को हर्षित कर देते थे। जैसे एक बच्चे ने आपसे पूछा, चाय या कॉफी? आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चाय ही कॉफी है। आपकी हंसी हंसी में कही हुई बातों में भी भक्ति के गहरे राज छिपे होते थे, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाया करते थे। एक शब्द के अनेक अर्थपूर्ण शब्द बनाकर जीवन की गहराई को समझा देने की प्रवृत्ति आप में शुरू से ही थी। एक बार किसी ने यह कहा कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आपने तुरंत कहा, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि दाने दाने पे लिखा है देने वाले का नाम। इससे आप अहंकार से भी बचे रहेंगे और निरंकार भी याद रहेगा। हरदेव जी को सबके साथ शालीनता पूर्वक हंसी मजाक करना तो पसंद था, किंतु किसी पर हंसना या किसी के बारे में कोई हल्की बात सुनना पसंद नहीं था। एक बार की बात है, कुछ हम उम्र साथी एक साथ बैठकर किसी के बोलने के ढंग का उपहास कर रहे थे। आप उसी समय उस स्थान से उठकर चले गए। सब आपके हाव भाव से ही समझ गए
कि आपको ये अच्छा नहीं लगा। इस तरह बिना बोले ही आप बहुत सी नेक शिक्षाएं दे दिया करते थे। निरंकार सदगुरु पर आपका विश्वास अटल था। आप सबसे बड़ा सहारा निरंकार प्रभु को ही मानते थे। एक बार बहन जगजीत जी की तबीयत ठीक न होने के कारण वो अचेत सी हो गईं। सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं राजमाता जी साथ वाले कमरे में विश्राम कर रहे थे। आपने उस समय उनको जगाना उचित न समझा। आपने सदगुरु से मिली शिक्षा के अनुसार स्वयं ही जोर जोर से बोलकर सुमिरन करना शुरू कर दिया। आपके इस अटूट विश्वास से थोड़ी ही देर में बहन जी स्वस्थ होकर बैठ गईं। एक आदर्श भाई की जिम्मेदारी आप बड़ी कुशलता से निभाते। अपनी बहनों का ख्याल रखना एवं उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरना आप अपना दायित्व समझते थे। अक्सर बहनों को प्रसन्न करने के लिए उनके नामों पर गीत रच देते और मेज को ढोलक की तरह बजाकर गाकर सुना भी देते। आपने परिवार के हर सदस्य का एक प्यारा सा उपनाम भी रखा हुआ था। बहनों के हृदय में भी अपने भाई के लिए अत्यधिक स्नेह व सम्मान था। आपकी कर्तव्य निष्ठा का स्मरण करते हुए बहन मोहिनी जी ने बताया, एक बार हम सब कहीं बाहर घूमने गए तो मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं गाड़ी में ही सो गई और 1 घंटे बाद जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि वीर जी गाड़ी के बाहर ही खड़े थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि बाकी सब लोग साइकिलिंग के लिए चले गए थे, लेकिन आप अकेली थीं, इसलिए मैं बाहर खड़ा रहा। हर किसी की जरूरत को बिना बोले समझ लेना, सबका अच्छे से ध्यान रखना और सबसे रिश्ते निभाना आपके स्वभाव में शामिल था। आप एक आदर्श एवं पूर्ण गुरसिख थे। इसका प्रमाण उस समय भी देखने को मिला जब एक बार दिल्ली के वार्षिक संत समागम के दौरान समागम ग्राउंड में आप सेवा कर रहे थे। तभी आपको पता चला कि बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी समागम ग्राउंड में दर्शन देने आए हैं और अपने रिहायशी टेंट में हैं। ये सुनकर आपने भी बाबा जी से मिलना चाहा। एक सेवादार महापुरुष ने, जो आपको नहीं पहचानता था, आपको अंदर जाने से रोक दिया। उसकी बात मानकर आप वहीं खड़े हो गए। आप चाहते तो अपना परिचय देकर अंदर जा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया और उनका वचन मानकर गुरुमत की मर्यादा का पालन किया। आपकी विनम्रता को देखकर ऐसा लगता था मानो आपके जीवन का ध्येय न केवल सद्गुरु की आज्ञा का पालन है, बल्कि हर संत के वचन को सत वचन कर मानना है। बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ कई बार आपको स्कूल की छुट्टियों में कल्याण यात्राओं पर जाने व सेवा करने का मौका मिल जाता था। एक आदर्श पिता की भांति बाबा गुरबचन सिंह जी समय की पाबंदी और पल पल के सदुपयोग के प्रति भी बच्चों को जागरूक करते रहते थे। एक बार आपको हॉस्टल से दिल्ली घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और आप सुबह देर तक सोते रहे। जागने के बाद बाबा गुरबचन सिंह जी ने आपको प्यार से समझाते हुए कहा, आप हॉस्टल की तरह यहाँ भी कोशिश करके सुबह 5:30 बजे उठ जाया करें। आपके लिए यहाँ पर कई प्रकार की सेवाएं सोची हुई होती हैं। सहज में कही हुई इस बात का आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तब से आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठने लगे, भले ही रात को कितनी ही देर से क्यों ना सोए हों। आपने हमेशा सदगुरु की आज्ञा को सर्वोपरि रखा और सदगुरु के हर आदेश को जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आपके पिता बाबा गुरबचन सिंह जी का सिखाने का ढंग बड़ा निराला था। वो घर गृहस्थी के कामों को भी सेवा समझकर करने की सीख देते थे। उनकी सदैव यही चेष्टा रहती थी कि बच्चों को आत्मनिर्भर व कर्मठ बनाया जाए और उन्हें अनावश्यक सुख सुविधाएं देने में संकोच किया जाए, ताकि वे आने वाले जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सकें। इसके लिए वो बच्चों को अपने काम काज खुद करने के लिए प्रेरित करते। इतना ही नहीं, रेलगाड़ी के भी साधारण डिब्बों में यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करते। एक बार हरदेव जी स्कूल की गर्मी की छुट्टियां बिताकर दिल्ली से वापस पटियाला जा रहे थे। आपको हॉस्टल तक पहुंचाकर आने की सेवा
एक महात्मा को सौंपी गई। बड़ी मुश्किल से एक पुरानी गाड़ी से वो रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन से फिर भीड़ भरी ट्रेन में चढ़कर किसी तरह राजपुरा पहुंचे। राजपुरा से बस में कोई सीट न मिलने के कारण बस के दरवाजे पर ही खड़े रहकर वो पटियाला पहुंचे। जब वो सज्जन वापस लौटकर दिल्ली आए तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा, ठीक ठाक पहुंच गए थे? महात्मा से रहा ना गया और वो बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी, एक बात समझ में नहीं आई कि इतनी महान विभूति का बेटा इस तरह गाड़ियों और बसों में धक्के क्यों खाए? क्या सेठ साहब को एक अच्छी सी कार पटियाला तक छोड़ने नहीं जा सकती थी? बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा, क्या संसार में ऐसे बच्चे नहीं हैं जो रोज ऐसी मुश्किलों का सामना करते हैं? बच्चों को इतना नाजुक नहीं बनाना चाहिए। उन्हें अपने देश और समाज के हालात से वाकिफ होने देना चाहिए। इंसान को हर वातावरण में अपने आप को ढालने की आदत डालनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये बच्चे कड़ी मेहनत करके जीवन की ठोस सच्चाइयों से अवगत हों। जब ये कर्म के क्षेत्र में संघर्ष रूपी अग्नि में से तप कर निकलेंगे तो निखर कर सामने आएंगे। बच्चों को कभी ये एहसास नहीं करवाना चाहिए कि वो किसी व्यक्ति विशेष की संतान हैं और इसलिए उन्हें कुछ विशेष रियायतें या सुविधाएं मिलना ही चाहिए। राजमाता जी ने भी हर बच्चे को छोटी उम्र से बस यही शिक्षा दी कि कभी भी भूल कर भी मन में ये बात मत आने देना कि तुम गुरु परिवार से ताल्लुक रखते हो, इसलिए तुम विशेष हो। अगर अपनी पहचान बनानी है तो साध संगत की चरण रज बन करके अपनी पहचान बनाओ। उन्होंने हमेशा न केवल मर्यादा का पाठ पढ़ाया बल्कि उम्र व रुतबे को दरकिनार रखते हुए सभी को सत्कार देने का भाव भरा। अपने बच्चों को सेवादारों के प्रति भी यही भावना रखने की प्रेरणा दी। ये सेवादार आपके सिर के साहिब हैं। ये अपने घरों को छोड़कर आए हैं। यदि कभी इनके प्रति सम्मान में अनजाने में भी भूल हो जाए तो माफी मांगने में जरा भी गुरेज ना करें। जिस नौजवान को बचपन से ही कठिन परिश्रम करने, सादगी और नम्रता से भरा मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा मिली हो, वो निश्चित रूप से जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक रस और सहज रह सकता है। हरदेव जी ने कभी सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की संतान होने के कारण किसी विशेष अधिकार या सत्कार की किंचित मात्र भी अभिलाषा नहीं रखी, बल्कि यदि किसी महापुरुष के द्वारा अन्य बच्चों को आपके प्रति विशेष ध्यान देने को कहा जाता तो आप उन्हें ऐसा करने से रोक देते। एक बार एक ज्ञान प्रचारक महात्मा आपसे मिलने के लिए यादविंद्रा स्कूल गए और आपके चरणों पर शीश रखकर नमस्कार किया तो आपके मुख से सहज ही निकल पड़ा, भाई साहब जी, आप ऐसा ना किया करें। आप तो ज्ञान प्रचारक भी हैं, दास तो कुछ भी नहीं है। सरल हृदय होने के नाते आपको मान सम्मान से दूर साधारण गुरसिक के रूप में स्वयं को पेश करना अति प्रिय लगता था। 17 सितंबर सन 1969 को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के कुछ समय पश्चात आप दिल्ली आ गए और आगे की पढ़ाई के लिए एयरफोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में दाखिला लिया। गुरुमत की शिक्षाओं को किशोर हरदेव अपने मन में ही नहीं जीवन में भी उतारते रहे। उच्च शिक्षा के लिए आपने दिल्ली विश्वविद्यालय को माध्यम बनाया।